राजधानी भोपाल की कर लेते हैं, जहां पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है सौरभ शर्मा। चेतन और शरद जायसवाल को भी रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी की विशेष अदालत ने तीनों की रिमांड 14 दिन और बढ़ा दी है। तो आपको बता दें, पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके साथियों की रिमांड ईडी ने 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। सौरभ शर्मा मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है सौरभ शर्मा। चेतन और शरद जायसवाल को भी रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी की विशेष अदालत ने तीनों की रिमांड 14 दिन और बढ़ा दी है। तो ईडी की विशेष अदालत ने, आपको बता दें, पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा सहित उसके जो साथी हैं चेतन और शरद, इन तीनों की रिमांड 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। तो पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ईडी की विशेष कोर्ट ने आपको बता दें कि इनकी रिमांड 14 दिन तक और बढ़ा दी है। मतलब 14 दिन तक और ये ईडी के रिमांड पर रहेंगे। ईडी इनसे लगातार पूछताछ करती हुई आ रही है और अब आगामी दिनों तक भी ईडी और भी कई सारे पूछताछ करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड और बढ़ा दी गई है, विशेष कोर्ट ने ये रिमांड बढ़ाई है। अब तक की पूछताछ में क्या कुछ खुलासे सौरभ और उनके साथियों ने किए हैं, और अब आज जो 14 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है, तो आगे और किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पर यह पूरा मामला जो देखा जाए तो ये कितना काफी संगीन था, ये पूरे घटनाक्रम को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, एक आरटीओ का एक पूर्व आरक्षक करोड़ों का आसामी कैसे बनता है, कहां कहां से उसने धन अर्जित किए, कैसे इस मंजिल तक पहुंचा है, इस कई पूरे मामले को लेकर लोकायुक्त की टीम है लगातार अपनी जांच कर रही थी। और जांच के बाद देखिए कहीं ना कहीं पहलू जांच के दायरे थे वो भी लगातार बढ़ रहे थे। पहले लोकायुक्त की टीम लगातार इस पूरे मामले को विवेचना कर रही थी और इसके बाद अब ईडी, देखिए ईडी ने लगातार पूछताछ की है और उसके आज इसकी न्यायिक हिरासत जो है वो पूरी हो चुकी है। हालांकि ईडी ने क्या कुछ अब तक पाया है वो स्पष्ट अभी उन्होंने नहीं किया है, लेकिन अब एक बड़ा अपडेट ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जो ईडी ने जब उसको पेश किया, उनसे न्यायिक हिरासत की मांग भी नहीं की गई। आज ईडी की तरफ से कोई रिमांड बढ़ाया जाए उसको लेकर कोई आवेदन नहीं दिया। लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाए तब इसके बाद अब ये पूरी घटनाक्रम के बाद अब उसको 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद जब वो जेल में रहेंगे उसके बाद अलग अलग जांच एजेंसियां चाहे तो जेल में जाकर उनसे पूछताछ जो है वो कर सकती है। इसके पहले भी हमने देखा था कि जब इस पूरे मामले में जब टीम वहां पर पहुंची थी, तो टीम जब वहां पर पहुंची थी तब उनमें हमने देखा था कि लोकायुक्त जब उनको सेंट्रल जेल पहुंचा दिया, उसके बाद ईडी की टीम वहां पर लगातार गई। अलग अलग 3 दिन जाकर उन्होंने जो है उनसे मुलाकात की, उनसे सवाल जवाब किए। अब इस पूरे मामले को देखकर ये अंदाजा लगा सकता है कि जब ये पूरी घटनाक्रम हो चुका है उनको फिर से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाए। अब दूसरी अन्य एजेंसियां, डीआरआई की बात करें या इनकम टैक्स विभाग की बात करें, तो वो भी अब जाकर कोर्ट जेल से जाएंगी, उनसे पूछताछ कर सकती हैं। ये भी एक जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि डिमांड जो है वो ईडी ने नहीं मांगा है। तो अब इसके बीच में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो है डीआरआई आज इसको लेकर के अब जो है वो अपना रिमांड के लिए आवेदन पत्र दे सकती है। इसके बाद अब डीआरआई इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं जांच करेगी। कार में मिला सोना किसका था उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। 11 करोड़ जो उस गाड़ी से निकले गए थे वो आखिर किसके थे, इन सभी मामलों को लेकर देखिए पूछताछ अभी होना बाकी है। और इस पूरे मामले को लेकर ये कहीं ना कहीं जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो सोना मिला था, जो बताया जा रहा था कि विदेशी सोना है, वो उस सोने की जो कहीं ना कहीं अब जो जांच है अब वो डीआरआई करेगी कि आखिर इतनी मात्रा में सोना इंडिया में कैसे लाएगा, कहाँ से ये सोना लिया गया, कौन कौन इसमें शामिल थे, उन सभी के नाम जो है वो आने की उम्मीद बताई जा रही है। जी ठीक है प्रदीप, तो 14 दिन की और न्यायिक रिमांड जो है वो सौरभ शर्मा, चेतन और शरद जायसवाल तीनों की रिमांड जो है 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। आगे भी इनसे पूछताछ की जाएगी, देखना होगा क्या कुछ खुलासे निकल कर अब सामने आते हैं। फिलहाल प्रदीप, जितनी भी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है उसके लिए आपका धन्यवाद।